नमस्कार बालाघाट। हाँ। नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आज आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त वैशाली नागतोड़े। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे जिम्मेदारी के बारे में, जिसे हम घर, ऑफिस, हर जगह पूरी करने की कोशिश करते हैं और सफल भी होते हैं। जिम्मेदारियां हमारा काम नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें आगे बढ़ना सिखाती हैं। यदि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। जीवन में कुछ चीज़ें या बातें हमारे मन या सहूलियत के मुताबिक नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें अपनाना और पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। किसी काम को अनदेखा करने के लिए हम कई प्रकार के बहानों का सहारा लेते हैं। इन बहानों से हमें थोड़े समय के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन ये हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे बिना इनकार किए अपने ज्ञान व क्षमता के अनुसार काम को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, के यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल,
उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। चली शाम के रंग महल में, तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के जुग से झुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। तेरे स्वाभिमान पे देश का है मान, तेरे श्रमदान से धरती का सम्मान। तू न थमना ना रुकना, बस चलते जाना।
किसानों की फसल क्षति की भरपाई के लिए देश का सबसे बड़ा सहायता राशि वितरण कार्यक्रम 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में होगा संपन्न। इस अवसर पर 49 लाख दावों का कृषकों को किया जाएगा भुगतान। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। जनसंपर्क मध्य प्रदेश द्वारा जारी। श्रोताओं, चलते हैं आगे के क्रम में और जानते हैं आज का सुविचार। आज का हमारा सुविचार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। श्रोताओं, सच ही कहा गया है, यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। उसके लिए हमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है और कठिन परिश्रम हमें उस सफलता की सीढ़ी पर पहुंचाता है। ठहरो मेरी जान, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। मेरी जान, हंस के मुझे ये कह दो, भीगे लबों की नरमी मेरे लिए है। ओ जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है, हंसी अदा की शोखी मेरे लिए है। मेरे लिए लेके आई हो ये सौगात, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ।
जवा कई है, लेकिन जहां में कोई तुमसी हंसी नहीं है, हम क्या करें? तुम्हें मिलूं मैं, इसका तुम्हें यकीन है, हमको यकीन नहीं है, हम क्या करें? ऐसे नहीं खुलो जरा देखो औकात, किसी का तो देना होगा, दे दो मेरा साथ। जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। छुओ नहीं देखो जरा पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। तेरे स्वाभिमान पे देश का है मान, तेरे श्रमदान से धरती का सम्मान। तू न थमना ना रुकना, बस चलते जाना। किसानों की फसल क्षति की भरपाई के लिए देश का सबसे बड़ा सहायता राशि वितरण कार्यक्रम 12 फरवरी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में होगा संपन्न। इस अवसर पर 49 लाख गांवों का कृषकों को किया जाएगा भुगतान। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। जनसंपर्क मध्य प्रदेश द्वारा जारी। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। देश विदेश में अनेक घटनाएं घटित होती हैं, जिसका लेखा जोखा दर्ज हो जाता है इतिहास के पन्नों में और बन जाता है इतिहास। श्रोताओ, आपने सही जाना, हमारे आगे का क्रम है इतिहास, यानी 12 फरवरी का इतिहास। वैसे तो हर दिन कुछ अच्छी बुरी घटनाओं की वजह से महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही 12 फरवरी का दिन भी इतिहास की कुछ अहम घटनाओं का गवाह बना है। आपको बता दें, 12 फरवरी के दिन ही 1928 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा की थी। वास्को द गामा भारत की दूसरी यात्रा के लिए 1502 में अपने जहाज में लिस्बन से रवाना हुए। इंग्लैंड में राजद्रोह के आरोप में जैन ग्रे को 1544 में मौत की सजा दी गई। विलियम और मैरी 1689 में इंग्लैंड के राजा तथा रानी घोषित किए गए। नादिर शाह 1736 में फ्रांस का शासक बना। गुस्ताव तृतीय 12 फरवरी 1771 में स्वीडन के राजा बने। जर्मन ईस्ट अफ्रीका कंपनी का 1885 में गठन हुआ। 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा आज की तारीख में ही की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी पर उत्तरी यूरोप के बाल्टिक देश इस्टोनिया ने 1925 में प्रतिबंध लगाया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1928 में बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की। श्रोताओं, बातें अभी इतिहास की और भी हैं, पर उससे पहले सुनते हैं एक गीत। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और
चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। के थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। तुम थे या सपनों का था सावन, तुम थे कि खुशियों की घटा छाई थी। तुम थे कि था कोई फूल खिला, तुम पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। खुशबू हवाओं में थी, तुम थे या रंग सारी दिशाओं में थे। तुम थे या रोशनी राहों में थी, तुम थे या गीत गूंजे फिजाओं में थे। तुम थे मिले या मिली थी मंजिलें, तुम थे कि था जादू भरा कोई समा। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। श्रोताओं, इतिहास के क्रम को जारी रखते हुए जानते हैं आज की तारीख में किन किन महान व्यक्तियों का जन्म हुआ। 12 फरवरी 1742 में मराठा राजनायक नाना फडणवीस का जन्म हुआ था। 12 फरवरी 1809 में मशहूर भूवैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ। 1824 में आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी दयानंद सरस्वती का जन्म आज की तारीख में हुआ। 12 फरवरी 1871 में एक ईसाई मिशनरी एवं भारत में समाज सुधारक चार्ल्स फ्री एंड्रयूज का जन्म भी आज की तारीख में हुआ। मशहूर बंगाली कवि सत्येंद्र नाथ दत्त का जन्म 12 फरवरी 1882 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक खलनायक प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था। इस भारतीय अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में 1940 से 1990 के दशक तक दमदार खलनायक और नायक का अभिनय किया। बतौर फोटोग्राफर लाहौर में अपना करियर शुरू करने वाले प्राण को 1940 में यमला जट नामक फिल्म में पहली बार काम करने का अवसर मिला। उसके बाद प्राण ने पलट कर नहीं देखा
उन्होंने लगभग 400 फिल्मों में काम किया। एक तरफ उनके नाम राम श्याम के खलनायक की ऐसी तस्वीर रही जिससे लोगों ने पर्दे के बाहर भी उनसे घृणा करना शुरू कर दिया था, वहीं उनके नाम उपकार के मंगल चाचा की भूमिका भी है जिसे दर्शकों का बेइंतहा प्यार और सम्मान मिला। 1668 में उपकार, 1970 में आंसू बन गए फूल और 1973 में प्राण को बेईमान फिल्म में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। प्राण को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख फिल्में थीं राम और श्याम, खानदान, उपकार, आंसू बन गए फूल, पूरा पश्चिम, हम जोली, यादगार, पत्थर के सनम, दो बदन, लव इन टोक्यो, सावन की घटा, गुमनाम, शहीद, मिलन इत्यादि। इस महान कलाकार ने 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो श्रोताओं, उनकी याद में लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत। नगरी की रीत है उल्टी, कोई समझ ना पाए। अरे सच्चे को दुख दर्द मिले और झूठा मौज उड़ाए। धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा सजना बलमा। धीरे धीरे बोल ऐसे बोल कोई सुन लेगा रे, कोई सुन लेगा। जो सुन पाए कोई बाका सिपैया तो है बांधेगा और मोहे रख लेगा सजना बलमा। धीरे धीरे बोल ऐसे बोल कोई सुन लेगा रे, कोई सुन लेगा। धीरे धीरे बोल। क्या बतलाऊं हाल मैं तुझको इस नगरी का गोरी। अरे गली गली में सीना जोरी, पल पल डाका चोरी, पल पल डाका चोरी। हाय प्रीत की सुंदर बस्ती में हूँ मैं रखवाला तेरा। डगर डगर ना डोल अकेली, थाम ले दैया मोरी। ओ गोरी थाम ले दैया मोरी। आज राहों में बड़ी हलचल है, बड़ी हलचल है। जो सुन पाए कोई चोरी चक्का सैया बोरी, अंगूठी मोरी नथ लेगा सजना बलमा। जरा धीरे धीरे बोल रे, जरा हौले हौले बोल कोई सुन लेगा रे, कोई सुन लेगा। धीरे धीरे बोल।
अरे धनवानों की इस दुनिया के रंग है सारे झूठे, रंग है सारे झूठे। हाय कोई किसी को दुख पहुंचाए, कोई किसी को लूटे, कोई किसी को लूटे। हाँ कैसी सच्ची बात कही है एक कवि ने भैया, रिश्वत लेके फंस जाए तो रिश्वत दे के छूटे। ओ रामा रिश्वत दे के छूटे। बातों में तो ही मजा आता है रे, मजा आता है। मेरा तो जिया घबराता है रे, घबराता है। जो सुन पाए कोई मुंशी दरोगा तो से 5 रुपया मुझसे 10 लेगा सजना। चाचा जी बता रहे थे कि अनूप जिस कंपनी का एजेंट है उसमें इन्वेस्ट करने पर 2 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। चलो ना हम भी इन्वेस्ट करें और उन पैसों से पूजा की शादी धूमधाम से करेंगे। अरे मेरी भोली श्रीमती जी, ऐसे ऑफर्स खतरनाक होते हैं जो हमारी बरसों की जमा पूंजी को एक झटके में उड़ा ले जा सकते हैं। बैंक वाले तो इतना कम ब्याज देते हैं, तो हम क्या अपनी सेविंग बैंकों के अलावा कहीं और जमा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर ऐसी कंपनीज जो इस काम के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनकी जानकारी लेने के बाद। और ये कहाँ मिलेगी? www.sachet.rbi.org.in पर आम आदमी के काम की ऐसी सभी जानकारी है जो उसे धोखाधड़ी से बचा सके। तुम्हें तो सब पता है, तुम इतने समझदार हो, तभी तो मेरे हस्बैंड हो। चलो इस बहाने तुमने मुझे समझदार तो समझा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, इतिहास के क्रम को जारी रखते हुए अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने आज की तारीख में इस दुनिया को अलविदा कहा। 12 फरवरी 1266 में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन शाह का निधन हुआ। 12 फरवरी 1794 में रणोजी सिंधिया का अवैध पुत्र और उत्तराधिकारी महादजी शिंदे का निधन हुआ। 12 फरवरी साल 1804 में जर्मनी के महान दार्शनिक और विचारक इमैनुएल कांट की 80 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। 1919 में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सूफी अंबा प्रसाद का निधन हुआ और 1919 में ही भारतीय राजनीतिज्ञ नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर का निधन भी आज की तारीख में हुआ। तो श्रोताओं, ये थी आज की तारीख से जुड़ा इतिहास। इतिहास के क्रम में अभी हैं और भी बातें, पर उससे पहले सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले ये झुके शाम ढले मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में नमस्कार। बालाघाट के आगे के क्रम में हम देते हैं आपको रोजगार संबंधी जानकारी। आज की हमारी रोजगार संबंधी जानकारी इस प्रकार है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ने असिस्टेंट ग्रेड ए, नर्स ए, स्टेनोग्राफर ग्रेड ए और साइंटिफिक असिस्टेंट सी के पदों पर भर्ती के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए पात्र उम्मीदवार को 10 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल पद हैं 42। साइंटिफिक असिस्टेंट सी के 3 पद, नर्स ए 2 पद, असिस्टेंट ग्रेड HR 13 पद, असिस्टेंट ग्रेड F&A 11 पद, असिस्टेंट ग्रेड A C&MM 4 पद और स्टेनोग्राफर ग्रेड A का A के लिए है 9 पद। शैक्षिक योग्यता इस प्रकार है। नर्स को 12वीं पास और नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा या हॉस्पिटल में 3 साल के अनुभव के साथ नर्सिंग सर्टिफिकेट। असिस्टेंट GRA किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट डिग्री। PC पर अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 30 शब्द मिनट एवं कम से कम 6 महीने की अवधि का सर्टिफिकेट कोर्स होना आवश्यक है। स्टेनो GR किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट डिग्री। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 10 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट इस प्रकार है NPCILCAREERS.co.in। वेबसाइट एक बार फिर से सुन लीजिए NPCILCAREERS.co.in।
careers.co.in। रोजगार सूचना समाप्त होती है। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, श्रोताओं नमस्कार। बालाघाट में लीजिए अब सुनते हैं कृषि सलाह। किसान साथियों को मनीषा गोस्वामी का नमस्कार। किसान साथियों, आज की कृषि सलाह में हम चर्चा करेंगे औषधीय पौधों के बारे में। और आइए आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस धरती पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका किसी न किसी रोग को नष्ट करने का एक विशेष महत्व है। हमारे किसान साथियों को खेती बाड़ी के आसपास की जो जगह है उसको संजो कर रखना चाहिए। होता यह है किसान साथियों, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन्हें नष्ट होने से बचाए और पेड़ पौधों जिसमें गुण पाए जाते हैं तो गुणों को जानने का प्रयास करें। जहाँ तक हो सके पेड़ पौधों को अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण कर उन्हें नष्ट होने से बचाएं। हम सबका अपना कर्तव्य बनता है कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे अपने आसपास खाली जगह में वृक्षारोपण कर उन्हें संरक्षण देकर हम चाहते हैं कि उन्हें जीवित रखने का हम प्रयास करें। इसी के साथ ही हमारे आसपास जो खाली जगह में जो पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति के संतुलन को हम बनाए भी रख सकते हैं। किसान मित्रों, जिससे हमारे आसपास का पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और हम सब कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक लाभ लेने के लिए, कहें कि आर्थिक लाभ लेने के लिए अपने घर के बाड़ी या आंगन में औषधीय पौधों को लगा सकते हैं। इसी के साथ ही आंगन में या बाड़ी में इन गुणकारी पौधों को लगाकर इन्हें उपयोग में ला सकते हैं। और ये पौधे जिस प्रकार से तुलसी है, सतावर, ब्राह्मी, कालमेघ, गुणमार, भृंगराज
अर्जुन, अदरक, आंवला, नीम, बेल, हल्दी। हम इन पौधों में से कुछ पौधों को घरों के आसपास लगाकर लाभ ले सकते हैं। किसान मित्रों, इन्हें जो औषधि पौधों की अगर गुण की बात करें तो आंवला हमारी दिनचर्या में शामिल है और बेल पेट की अचूक दवा है। नीम के बारे में हम सब जानते हैं, आप सभी परिचित हैं। वर्तमान समय में कृषि में जैविक दवा बनाने के साथ साथ मानव शरीर में होने वाले जो भी बीमारी है उसके साथ साथ यह अन्य बीमारी में भी लाभकारी होती है। तो किसान साथियों, आज हमने चर्चा की औषधीय पौधों के बारे में और इसी जानकारी के साथ अब हमें अनुमति दें, स्वीकारें हमारा नमस्कार। श्रोताओं नमस्कार। बालाघाट कार्यक्रम में आज का सफर बस यहीं तक। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ राकेश वर्मा और सौरभ नेवारी का। कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता थे विक्रम सिंह और आज आपके साथ थी मैं वैशाली नागतोड़े। तो कार्यक्रम से दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। नमस्कार बालाघाट। नमस्कार बालाघाट।